नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो साइंस का सब्जेक्ट है उसका जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे मार्क्स के प्रश्न आते हैं, उनको बताऊंगा। और उन सारे सब्जेक्ट जिनके ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनको आपको विधिवत पढ़ना है। इसीलिए इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब यूपी बोर्ड के लिए ज़्यादा दिन अब बचा नहीं है। इसीलिए मैं आपको एकदम इम्पोर्टेंट लिस्ट दे रहा हूँ कि जो जो मेन इंपॉर्टेंट है, यानी जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको आप पहले से तैयार कर लीजिए, ताकि आप जो है कम पढ़कर भी अच्छा स्कोर कर सकें। हमारा और आप लोगों का टारगेट क्या है कि 90% लाना है, 90% प्लस लाना है। क्योंकि क्या है, ये अब यूपी बोर्ड की कॉपी इजी चेक होने लगी है। पहले टफ होता था, पहले हर चीज़ का नंबर कटता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब थोड़ा इजी चेक होता है। इजी का मतलब ये होगा कि सीबीएसई की तर्ज पे चेक होता है। क्योंकि पहले क्या होता था, बिना फर्जी राइटिंग के नंबर कटता चला जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। 10 नंबर लिखे हो तो कुछ नहीं, 9-8 नंबर आसानी से मिल जाएगा। बस ढंग से आपका लिखा होना चाहिए। इसलिए हम लोगों का टारगेट 90% अचीव करना बहुत बड़ी बात नहीं है। 90 दिन अभी आपके पास है। 90 दिन में आप ढंग से पढ़ाई करके 90% ला सकते हो। आइए, आपका फिर से स्वागत है बोर्ड क्लासेस के इस शानदार वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त विशाल मौर्य, जो आपको एकदम कंप्लीट डिटेल में सारी चीजें दूंगा और आपकी बोर्ड एग्जाम के लास्ट तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। मॉडल पेपर सब कुछ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है जहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो है रासायनिक पदार्थ, प्रकृतियों, व्यवहार। ये जो है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का सब्जेक्ट है। यहाँ से आपको 20 नंबर मिलता है। ध्यान दीजिए, 20 नंबर आपको सीधा यहीं से मिल जाता है, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। 20 नंबर सीधा यहीं से मिल जाता है। तो आपको इसको बेहतर ढंग से तैयार करना है। और इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। पहले बहुत कुछ था, बहुत लंबा सिलेबस हुआ करता था, लेकिन अब नहीं। कोरोना के बाद से ये सारी चीज़ें बहुत कम कर दी गई हैं, अच्छे से हो गई हैं। अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। थोड़ा मेहनत कर देंगे तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, और यहाँ पढ़ लोगे तो आगे 11th-12th में भी बहुत आसानी से काम देगा। हर जगह आपको काम देगा। अब आइए, जीव विज्ञान जो है, जीव जगत, जीव विज्ञान में जो जीव जगत है, यहाँ से आपको 20 नंबर मिलता है। यहाँ से भी 20 नंबर मिलता है। तो 20 यहाँ से, 20 यहाँ से, दो जगह से आपको 20-20 नंबर यहाँ से मिलने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में पहला और दूसरा है, ये दोनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में है। इनको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो बहुत आसानी से यहाँ से, कुछ नहीं तो 15-15-30 नंबर बहुत आसानी से यहाँ से पा जाओगे। बस थोड़ा थोड़ा आपको समझ के पढ़ना है, कभी रट्टा नहीं मारना है, आपको समझ के पढ़ना है। केमिस्ट्री में हो सकता है थोड़ा बहुत रटना पड़े, और यहाँ जीव जगत वगैरह में आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा बना बना, और आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से बहुत आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। 20-40 नंबर की बात है। 40 में कुछ नहीं तो 30 नंबर आसानी से पा जाओगे। थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो आसानी से पा जाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, प्राकृतिक घटनाएं। ये आपको 12 नंबर दिलाएगा। प्राकृतिक घटनाएं कितना दिलाएगा? 12 नंबर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। उसके बाद में चौथा नंबर है विद्युत का प्रभाव। विद्युत का प्रभाव है, फिजिक्स का टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। थोड़ा सा ही आप मेहनत करोगे तो अच्छा नंबर ले आओगे। ये 13 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह भी आ जाता है, तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। आप किसी का मैथ तेज है तो उसके लिए स्कोरिंग टॉपिक है। यहाँ से आपको आसानी से 13 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में प्राकृतिक संसाधन, ये मात्र 5 नंबर का टॉपिक है। इसको आप स्किप कर दोगे, यानी लास्ट टाइम में आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हो तो इसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से मात्र 5 नंबर आने वाला है, और यहाँ पे आपको थोड़ा रटना भी पड़ सकता है। मैं तो लेकिन यही कहूँगा, यदि आपका सब कुछ जब खत्म हो जाए, यानी ऊपर के चारों खत्म हो जाएं, तो पांचवें को थोड़ा एक बार ऐसे पढ़ लेना, देख लेना। हमारे यहाँ से आकर देख लोगे तो आधा घंटे में प्राकृतिक संसाधन को समझा दूंगा आखिर है क्या। उसको समझ लोगे तो आसानी से पेपर में 5 में कुछ नहीं तो 2.5-3 नंबर तो पा ही जाओगे। तो उसकी टेंशन नहीं लेने की। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधन को रटते रहते हैं, 10 दिन रटते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि कितने नंबर का है? 5 नंबर का, मात्र 5 नंबर का टॉपिक है। तो अब यहाँ से बात आती है कि आखिर सर इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट है पहला इंपॉर्टेंट है ये, दूसरा जीव जगत, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो विद्युत का प्रभाव। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप चाहो तो कुछ नहीं, 45 नंबर आसानी से ला सकते हो। 45 से 50 नंबर आसानी से इन्हीं 3 जो है चैप्टर से ला सकते हो। 45 से 50 नंबर आप आसानी से इन्हीं 3 चैप्टर से ला सकते हो। उसके बाद में यदि आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो आपको तीसरा नंबर यानी प्राकृतिक घटनाएं, इसको पढ़ लेना है, क्योंकि ये भी 12 नंबर का टॉपिक है। उसके बाद जब टाइम बचता है तो प्राकृतिक संसाधन पढ़ना। वैसे प्राकृतिक संसाधन के लिए आप हमारा वीडियो फॉलो करना, आधा घंटे में पूरा कवर कर दूंगा। आखिर प्राकृतिक संसाधन क्या है मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आप वहाँ के बना के लिख सको और नंबर पास। आपकी किस्मत अच्छी रही, यानी एग्जामिनर अच्छा रहा तो 5 में 5 भी दे सकता है, और वरना कोई घिसा पिटा आ गया तो आपको 2.5-3 नंबर तो दे ही देगा। तो बस
आज की वीडियो में मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जिनको आपको पहले पढ़ना चाहिए, उसके बारे में बताया हूँ। तो यहाँ पे मैं चार चैप्टर कवर करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये रासायनिक पदार्थ वाला पढ़ सकते हो। उसके बाद जीव जगत दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे विद्युत का प्रभाव, फिर प्राकृतिक घटनाएं। तो ये 4 हो गया। इस तरह आपको पढ़ना है, उसको तैयार कर लेना है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में बना के दूंगा। और इसमें अभी तो भैया शुरुआत है, अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, हर सब चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, और हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारा कुछ हमारे यहाँ फ्री में मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब यही जो चीज़ है इसको मैं पीडीएफ में बैठ के बनवाया हूँ, तो इसलिए जो है बहुत मेहनत लग रहा है, और इसको सब कुछ आपको फ्री में एक्सेस दिया जाएगा। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से समझ सकते हो कि कितने नंबर का क्या क्या पूछा जाता है। तो सारा चीज़ फ्री में मिलेगा, इसके लिए सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए, यूपी बोर्ड के कंटेंट के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम 5 साल से फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।